बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। रेसिपी करीज में आज आपको नान पराठे के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बताने जा रही हूँ कि आपने ले लेना है एक पैन। उसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करना है। आपने ले लेना है हाफ कप के करीब नीम गर्म पानी। उसके अंदर आप यीस्ट यानी खमीर ऐड करेंगे। खमीर जो है आपने इससे की मदद से ही आपके जो नान है बेस्ट बनेंगे। तो आपने जो है इसके अंदर खमीर ऐड कर लेना है। 3 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर खमीर के ऐड कर लेने हैं। याद रहे कि आपका पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का नहीं होना चाहिए बल्कि नीम गर्म होना चाहिए, ताकि जो आपका जो नान है वो अच्छे से फूले और उसके अलावा जो आपका यीस्ट है वो अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो आपने नीम गर्म पानी लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जो हाफ यानी हाफ टी स्पून से भी कम इसके अंदर जो है आप नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर यानी 2 जो है पिसी हुई चीनी ऐड की है, 2 टेबल स्पून। तो इसके बाद जो है क्योंकि ये मीठा मीठा नान होगा तो इसके अंदर जो है वो चीनी ज़रा थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। तो आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको एक तरफ छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध जो है तकरीबन आपने इसके अंदर ले लेना है हाफ कप, इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। ये भी नीम गर्म दूध था। तो जी पहले जो है मैंने रेस्ट दे दिया था, उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने दूध ऐड किया है। तो उसके बाद आपने जो है इस दूध ऐड करने के बाद आप आपने इसके अंदर जो है वो ले लेना है मैदा। 1 कप मैदा है, इसको अच्छे से आपने छान लेना है। छान कर उसके बाद ही आपने इस मिक्सचर को जो है वो लिक्विड वाले मिक्सचर में ऐड करना है। ठीक है जी, आपने अच्छे से छना हुआ जो मैदा है वो जी इसके अंदर ऐड कर देना है गाइस। और ऐड करने के बाद गाइस तकरीबन 1 कप भर के था, मैंने आपके सामने लिया है। उसके बाद अब आप इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको जो है गूंदना है गाइस। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, जितने मैंने क्वांटिटी बताई है उतनी इंग्रेडिएंट के रखेंगे तो ना ये ज़्यादा पतला होगा क्योंकि ये स्टिकी हो जाता है एकदम। तो आपने जो है इतनी क्वांटिटी देख सकते हैं ये कितना स्टिकी हो गया गाइस। ये अभी स्टिकी जो है इसकी स्टिकनेस ख़त्म हो जाएगी और ये जो है चिपक रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ अभी मिसिंग है जो मैं आपको बताऊँगी क्या ऐड करनी है। तो इसको अच्छे से जो है आपने इस तरह से मिक्स करना है। और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हाथों से चिपक रहा होता है, तो आपने जो है परेशान नहीं होना है क्योंकि इसके अंदर यीस्ट शामिल किया है और मैदा है जिसकी वजह से इस स्टिकीनेस आ जाती है। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से जो है गूँध लेना है, ताकि जो है अच्छे से जिस तरह से आटा गूँधा जाता है, डो बनाई जाती है, इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है। देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन जो है 5-10 मिनट अच्छे से गूँधा है, जितना कि नॉर्मली आटा गूँधा जाता है। सो आपने अच्छे से इसको गूँध लेना है और अच्छी सी इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। जितना गूँधेंगे उतनी अच्छी सॉफ्ट डो बनेगी। अब आपने इस ज़ाहिर बात है इसके पराठे बनाने हैं, तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर जो है ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल इसके अंदर जाएगा क्योंकि नॉर्मली जितना ज़्यादा है आप नान बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा जो है आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर आप ऑयल के ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसके जो है वो डो बना देख सकते हैं कि अब ये जो है इसके अंदर जो चिपक रहा था वो अब सेट हो जाएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके पूरे ऑयल को आपने अच्छे से इसके साथ जो है एक दफ़ा फिर दोबारा जो गूँध लेना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से गूँधेंगे और अच्छी सी इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया तो इसकी जो स्टिकीनेस थी वो जो पहले जो चिपक रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपने जो है इस तरह से जो बिल्कुल अच्छे से इसको गूँध कर इसको रेस्ट दे देना है। तकरीबन आपने इसको छोड़ देना है 20 से 25 मिनट इसको छोड़ देंगे गाइस, ताकि ये अच्छा सा जो है वो अच्छी सी इसकी डो जो है वो रेडी हो जाए और अच्छे से फूल जाए। तो आपने इस तरह से किसी कपड़े से इसको कवर करके रख देना है। तो ये मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है इसको मैंने अच्छे से कवर करके रख दिया। उसके बाद देख सकते हैं ये जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, आटा जो है वो डबल हो चुका है। सो अब आपने इसे क्या करना है, अब आपने अच्छे से इसे निकाल लेना है किसी भी, अब आप इस तरह से अब निकालेंगे इसको, निकाल कर उसके बाद अब आप जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको एक दफ़ा 2 से 3 दफ़ा फिर पंच करेंगे और अच्छे से आप इसको 1 से 2 बार जो है वो गूँध लेंगे अच्छे से। जब तक ये जो है सेट नहीं हो जाता आपने इसको डो को आपने डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में, क्योंकि नान पराठा बनाने जा रहे हैं तो ज़्यादा आपने जो है फूला हुआ और उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपने इसको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर लेने के बाद फिर गाइस अब आपने क्या करना है, इसके जो पेड़े बनाने हैं, अब आपने ज़रूरी नहीं है इसको मैं बेलूँगी नहीं, डायरेक्ट यूज़ करूँगी। किस तरह से करूँगी ये आप देखेंगे, क्योंकि इसमें बगैर बेले बगैर कुछ ऐड किए और कुछ किया आप जो है बेलन से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ये मैंने तकरीबन 2 चमचे भरकर इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, क्योंकि पराठा है इसके अंदर 2 चमचे ज़्यादा यानी 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऑयल ऐड किया और उस तरह से फिर मैंने इसके ऊपर जो पहले आँच हल्की करके उसके बाद जो है इस तरह से मैंने पेड़ा रख के उसको अपने हाथों की मदद से फैला दिया है गाइस। इस तरह से अगर फैलाएँगे तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये नान पराठा जो है इस तरह से जल्दी से रेडी होगा
और बगैर बेले आप इसको बना सकते हैं। याद रहे पहले आँच हल्की रखिएगा और उसके बाद जो है हल्की आँच पे इसको बनाना है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ इसी तरह से अगर आप इसको ग्रीस करते हैं पैन को तो इस तरह से आपने जो है ग्रीस कर लेना है। अगर कम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस तरह से इसको फैला लेना है, अच्छे से पूरे पैन में फैला लीजिएगा और उसके बाद जो है लो टू मीडियम जो है आपने फ्लेम रखनी है, बिल्कुल हल्की सी रखनी है ताकि ये जले नहीं। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो अच्छे से फैलाते हुए आपने इस तरह से नान पराठा बनाने लेना है गाइस। ये बहुत बेस्ट इस तरह से बनता है और इस जो है इसमें से चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, ये मीठा मीठा बनेगा गाइस। तो अगर आप चीनी कम इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से फैलाने के बाद फिर आपने दे सकते हैं, मैंने आपके सामने हाथों की वजह से फैलाया है, बगैर बेलन का इस्तेमाल किए, बगैर जो इसको बेले हुए। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर एक तरफ से हो जाए तो आपने इसकी साइड टर्न करनी है, दे सकते हैं। इसको तकरीबन कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई थी मैंने। तो उसके बाद अब इसकी साइड टर्न कर देती हूँ गाइस। अब साइड टर्न करके देखिएगा माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। क्योंकि इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया था मैंने, तो ये बिल्कुल पराठे की जो है वो इस तरह से जो है वो थोड़ा था फूला हुआ मज़ेदार सॉफ्ट सा ये पराठा बन चुका है। तो इसकी साइड टर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको जो है वो आप इसको वन बाय वन साइड टर्न करके इसको जो है इस तरह से निकाल लेंगे। तो मज़ेदार पराठा जो है वो अब इसको एंजॉय कीजिएगा। आप जो इसको मलाई के साथ यानी क्रीम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आपने जो है ये नान पराठा ज़रूर एंजॉय करना है और रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपने जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक भी ज़रूर देना है। और तो अभी जाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको नई वीडियो की तो आपको आसानी से मिल जाए। तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने टेक केयर।